डिस्क्लेमर। यह कहानी 100% सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें कुछ काल्पनिक तत्व जोड़े गए हैं मनोरंजन के लिए। कमजोर दिल वालों से निवेदन है कि यह कहानी अकेले ना देखें। वो तो मर गई है, कैसे बात कराओगे? वो बोला, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो ये करेगा। आज भी उसकी आत्मा कभी कभी मुझे नजर आती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी अपनी जिंदगी की सबसे काली और डरावनी सच्चाई है, जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाया। ये बात करीब 8 साल पुरानी है। मैं उन दिनों नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। जिंदगी जैसे थमी हुई थी। कड़ी मेहनत के बाद एक दिन एक ऑफिस में नौकरी मिल गई। वहीं मेरी मुलाकात हुई काजल से। पहली ही नज़र में कुछ ऐसा जादू हुआ कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, सब कुछ जैसे मेरी रूह में उतरता चला गया। धीरे धीरे हम करीब आए, इतना कि एक दिन हमने शादी का फैसला कर लिया। काजल के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत पहले छोड़ के जा चुके थे। हम दोनों ही एक दूसरे की इकलौती दुनिया थे। किस्मत को शायद हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन ऑफिस में एक नई लड़की आई। नाम था सीमा। वो बहुत चुलबुली, समझदार और सबसे जल्दी घुल मिल जाने वाली थी। हम तीनों अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन ये दोस्ती मेरे लिए एक खौफनाक मोड़ लेकर आई। एक दिन काजल की तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, बीवी की बात नहीं मानोगे क्या? मैं उसकी बात मान गया, लेकिन मन बेचैन था। कुछ ही दिनों बाद बॉस ने मुझे मुंबई जाने को कहा। पहले तो मना किया, लेकिन प्रमोशन का लालच देखकर मैंने काजल से सलाह ली। उसने मुझे हौसला दिया और कहा वापस आते ही शादी कर लेंगे। मैं मुंबई चला गया और उसी शाम से मेरी जिंदगी अंधेरे में डूबती चली गई। काजल का फोन बंद। सीमा से पूछा तो उसने कहा काजल के घर ताला लगा है, वो कहीं गई है शायद। लेकिन कहाँ, क्यों, किसके साथ? कोई जवाब नहीं। मैं पागलों की तरह दौड़ता रहा, दर दर पूछता रहा, लेकिन काजल जैसे हवा में गायब हो गई थी। 2 साल गुजर गए। मैं सिर्फ उसकी यादों में जी रहा था। उसका हंसना, झगड़ना, मुझे बीवी कहकर चिढ़ाना, सब कुछ मेरे अंदर जिंदा था। मैं टूट चुका था, बिखर गया था। फिर एक दिन सीमा ने मुझसे प्यार का इजहार किया। मैंने बहुत मना किया, लेकिन धीरे धीरे काजल की छाया में मैंने सीमा को अपनाया, शादी कर ली। लेकिन मैं आज भी सीमा से नहीं, उसकी परछाई में काजल से प्यार कर रहा था। कभी एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। नींद खुली और सामने एक काजल खड़ी थी। पीलापन चेहरे पर, आंखें सुमी, लेकिन वही काजल। मैंने उसे गले से लगा लिया, लेकिन वो चुप थी। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त ऑटो में फिर वही काजल मिली। इस बार वो बोल पड़ी, तुमने मुझसे प्यार किया, फिर सीमा से शादी क्यों की? मैंने जवाब दिया, मैंने तो बस तुमसे ही प्यार किया है, सिर्फ तुमसे। मैं उसे उसके पुराने घर ले गया, जहां भी ताला लगा था। ताले पर मोटी धूल थी। चाबी गार्डन में घास के नीचे पड़ी मिली, जंग लगी हुई। घर के अंदर घुसते ही सड़ी लाश जैसी बदबू आई। कमरे में पड़ा एक कंकाल और कलाई में वही घड़ी जो मैंने काजल को गिफ्ट की थी। मैं बुरी तरह कांप गया। एक काजल का कंकाल था। मेरे पीछे एक काजल खड़ी थी और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। हाँ राजेश, ये मेरी ही लाश है। सीमा ने मुझे जहर दे दिया, मुझे मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसे तुझसे प्यार था। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन उसने मुझे कब्र में दफना दिया, जिंदा। अब मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने रोते हुए कहा, काजल, तुम किसी का खून मत करना। मैं सीमा को कानून से सजा दिलाऊंगा। काजल ने कहा, बस एक वादा करो, मुझे कभी मत भूलना। मैंने कहा, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो।
और वो एक रोशनी की किरण बनकर हवा में गायब हो गई। मैं सीमा के पास गया, उसे देखा तो उसकी आंखों में भी डर था। जब मैंने कहा कौन जुल्काजिर की हत्यारी है, तो उसके चेहरे से जैसे दहशत की परतें उतरने लगी। मैंने पुलिस में शिकायत की, सबूत दिए और सीमा को उम्र कैद की सजा मिली। अब मैं अकेला हूं। लेकिन काजल की मोहब्बत मेरे साथ है। मैंने शादी नहीं की और कभी करूँगा भी नहीं, क्योंकि जो प्यार एक बार रूह तक उतर जाए उसका कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज भी उसकी आत्मा कभी कभी मुझे नज़र आती है। मैं उसकी याद में पूरा पागल हो गया था। उसके मरने के बाद भी मैं उसे फिर से पाना चाहता था। मुझे पता था जीते जी अब वो मुझे नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने मरने का फैसला किया। तभी मेरा एक बचपन का दोस्त आ गया। उसे पूरी बात को था, चल गया था वो। मुझे समझाया और बोला, मैं आखिरी बार तुम्हारी बात करवाऊंगा काजल से। मैंने पूछा, वो तो मर गई है, कैसे बात कराओगे? वो बोला, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो ये करेगा। स्वागत है घोस्ट NPM में। सब्सक्राइब करो, वरना अगली कहानी तुम्हारी होगी।